लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 10th क्लास के लिए जो इसमें एग्जांपल 19 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्या कह रहे हैं इसमें, ए बोट गोज 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। एक बोट जो है कितना 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर ऐसे बह रही है तो क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम कहलाते हैं। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, स्पीड बढ़ जाएगी वहां पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घट जाएगी। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यूएस मतलब अप स्ट्रीम, एंड 55 किलोमीटर डीएस यानी डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। 13 आवर में इतना ये डिस्टेंस कवर कर दी है, ऐसे दिया है और टाइम गिवन है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, यानी रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड हमको फाइंड आउट करने का है, राइट। तो इसको क्वेश्चन को जो शुरू करेंगे हम इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे कि लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या ले लिया, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, शॉर्ट में लिखा है मैंने अप स्ट्रीम को। तो क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या करना है, जो रिवर की स्पीड है ना, स्ट्रीम की स्पीड है, उसे माइनस कर देना है। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, y है, तो x यानी बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस कर देनी है, x माइनस वाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ये कितना होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर को रिवर जा रही है उधर कोई बोट भी जा रही है, तो प्लस हो जाएगा x प्लस वाई, राइट, किलोमीटर पर आवर। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एक ये कि अगर सपोज ये उल्टा हमने एज्यूम किया होता, स्पीड ऑफ बोट कितना होता, y होता और ये x होता, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स करते, राइट। इस तरह से चेंज करना पड़ सकता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पढ़ के करें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया जाता है, डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। अब केस 1 में बात करते हैं हम, क्या कह रहे हैं केस 1 में, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने के लिए हम टाइम निकालेंगे कितना, फिर ऐसे 44 का टाइम निकालना है और दोनों टाइम को ऐड करने का है। तो टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ब्रैकेट में लिखिए T1, कौन सा टाइम है, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर है, अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या है, x माइनस वाई है, राइट। तो इतना, तो क्योंकि टाइम है तो क्या आ गया, आवर में आ गया ये। ऐसे ही टाइम टेकन टू गो कितना है दूसरा जो हमारा दिया हुआ है, 44 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम शॉर्ट में लिखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, T2 टाइम जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, 44 अपॉन स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये रही हमने जो लिया एज्यूम किया हुआ है, x प्लस वाई आवर। बट टोटल टाइम कितना गिवन है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना है, 10 आवर्स, कितना गिवन है 10, दोनों वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो पहली इक्वेशन आ गई है, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस दूसरा क्या है 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10। इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। इसी तरह से सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या रहने वाला है, उसमें हम करेंगे क्या, T3 प्लस T4। अभी हमारा क्या आ गया, केस 2 आ गया,
T3 + T4, तो T3 + T4 हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 13 आवर दिया हुआ है। तो T3 कैसे निकालेंगे? वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? अब यहां देखें, इट कैन गो 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 अपॉन x माइनस वाई, अप स्ट्रीम में है T3, और फिर डाउन स्ट्रीम में क्या है? 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर आ गया है 2 हमारा। ओके, अब क्या करना है? देखिए ये इक्वेशन जो है ना, जहां अपॉन में x माइनस वाई और x प्लस वाई चल रहा है, ये 2 स्टेप में सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, एक अभी ये इक्वेशन बन गई है, पहले इक्वेशन इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जो लास्ट एक्सरसाइज इसमें ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है। तो क्या करना है? पुट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में हमें क्या पुट करने का है? x माइनस वाई की जगह 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह a रख देंगे, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह b रख देंगे। तो क्या इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगा? तो समझाने के लिए मैं बता देता हूं, जैसे हमारे पास में क्या इक्वेशन थी? 30 अपॉन ये था x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई था, इज इक्वल टू 10 था। ठीक है, इस तरह से था, तो मैंने अलग करके लिख दिया इसको। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लिख दिया? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अलग कर दिया। अब इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं हम? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह a रख सकते हैं। तो यहां पर क्या रख सकते हैं? a, इसकी जगह a रख दिया हमने। फिर 44 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख सकते हैं हम? b रख सकते हैं, x 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? प्लस 44 b हो जाएगा इज इक्वल टू 10, ये वाला। ठीक है, इस तरह से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में? जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी ऐसे ही करना है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अलग करना है यहां से, तो क्या आ जाएगा? 40a प्लस 55b। ठीक है, 55b आने वाला है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास 4 मेथड हैं, किसी भी से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल तो मत यूज कीजिए, बाकी 3 कोई सा भी यूज कर लीजिए आप। तो सबसे इजी जो रहता है वो इलिमिनेशन मेथड रहता है, तो मैं इलिमिनेशन से ही इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? दोनों इक्वेशन में एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा, तो हम ए वाली टर्म को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ए वाली टर्म को? इसमें दोनों में कितना ले आए हम? 120 ले आते हैं। तो उसके 120 लाने के लिए ए में फर्स्ट इक्वेशन में यानी थर्ड में इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, माइनस इक्वेशन जो 4 है उसमें मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। ठीक है, इक्वेशन 8 दोनों को माइनस कर दिया, तो क्या मिलने वाला है हमको? अब 4 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो कितना हो जाएगा? ये 120a प्लस, अब 4 से मल्टीप्लाई 44 में करें तो 176b इज इक्वल टू कितना आएगा? 40। और यहां 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 120 होगा। a प्लस कितना? 55 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115b इज इक्वल टू 39, राइट। ये आगे साइन चेंज हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड जैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे साइन चेंज हो गए, ये कटअप हो गया यहां से। अब माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा यहां पर? 1 बचा और 6 बचा। b इज इक्वल यहां पर कितना बचा? 1 बचने वाला है। ओके, एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसमें। ये जो कितना आने वाला है मल्टीप्लाई करके 55 3 टाइम्स 155 होगा, और इनको माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है यहाँ से? कितना होगा? 165 होगा, और यहाँ से कितना बचने वाला है? ये बचने वाला है 11। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट b कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1/11। ठीक है, अब b की वैल्यू को आप क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में यानी 3 में रख दें या 4 में रख दें, और उसे a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो
क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन विच वन, हम किसी में भी रख सकते हैं ना बी की वैल्यू को, तो हमने इक्वेशन 3 में रख दिया, तो क्या आ जाएगा 30a प्लस 44, बी की जगह पर कितना रखना है 1/11 इज इक्वल टू 10, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये कटअप हो जाएगा 4 टाइम्स में, और ये 4 RHS आकर के क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 30a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6/30, यानी कि क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/5 आ गया, ठीक है। एक वैल्यूज आप देखें, हमने यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड की थी, a इज इक्वल टू क्या है और b इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया हुआ है, तो ये वैल्यू a और b की यहाँ पुटअप कर सकते हैं हम, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में पुटअप कर सकते हैं, तो लिखेंगे बिकॉज 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a था, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू रख दी 5, 1/5, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, ये इक्वेशन नंबर आ गई कौन सी 5। ये जो इक्वेशन है ना, इस तरह के क्वेश्चन, ये 2 बार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, 2 बार एलिमिनेशन या जो भी मेथड आप लगाना चाहें 2 बार लगेगा, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ पर बनी है, एक इक्वेशन अभी और बनेगी बी की वैल्यू से, बिकॉज अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, हमारे पास में जो बी की वैल्यू है वो है 1/x प्लस वाई is equal to b. This implies that 1/x plus y is equal to b. अब b की वैल्यू आई है हमारे पास में कितनी 1/11, तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास में। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू को हमको यहाँ से फाइंड कर लेना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, बस y से y कटअप हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ओके। तो जो इक्वेशन 5 और 6 आई है दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या करना है, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई कितना था हमारे पास में 5 था, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, इक्वल टू था 11, तो ऐड कर दिया हमने, ये दोनों कटअप हो जाएंगे y और y, तो क्या आएगा 2x is equal to 16, this implies that x is equal to 16/2, तो कितना आने वाला है यहाँ पर हमारा x is equal to आ गया है 8 किलोमीटर पर आवर, एक वैल्यू आ गई है हमारे पास में, ओके। और ये वैल्यू जो आई है हमारे को मिली है अभी, इस वैल्यू को आप पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन विच वन, किसी में भी रख सकते हैं, 6 में रख दिया, 5 और 6 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं हमें, ठीक है, तो 6 में हम रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई है, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 11 माइनस 8, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया था x था, यानी 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी नदी की जो धारा है उसकी स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसी के बेसिस पर जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसका मैं इक्वेशन बना के देता हूँ, सॉल्व आप अपने आप करेंगे, ठीक है। ये 2 इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। 1/2x 1/x होता है, सीधा हो जाता है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। क्या करेंगे, पुट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b in equation
1 एंड 2, 1 एंड 2 में हमने इस तरह से वर्कआउट किया। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 1/2 को अलग रहा है, ये इस तरह से है एक्चुअल में समझने के लिए देख लीजिए, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 को रीराइट किया मैंने जिससे आपको समझ में आए। तो इस 1/x की जगह क्या रख देना है, 1/x की जगह a रख देना है, ठीक है। तो ये ऐसे करके a रख देना है, या 1/y की जगह क्या रख देना है, b रख देना है, ऐसे करके। तो अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाने वाला है हमारा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ गया, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो गई तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6, आरएचएस चला जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई है 3, इसको सॉल्व करना है। और ऐसे इक्वेशन 2 जो सेकंड पार्ट है इसके लिए करने का है। इसमें क्या है, ये क्या हो जाएगा, 1/x की जगह क्या लिख देंगे इसको, 3/x। कहां से ले रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 3/x लिया इसको, प्लस सॉरी 1/x है ना, 1/x की जगह क्या रखा हमने, a रखा, तो a/3 इसको लिखा, प्लस 1/y की जगह b रखा, b/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 13/6 आने वाला है, राइट। तो आगे क्या कर सकते हैं मित्रों, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम आया, यहां पर भी एलसीएम आया 6। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6 है। दिस इंप्लाइज दैट 6 को आरएचएस भेजें, तो 6 को आरएचएस भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 से 6 कटअप हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आ गई है हमारी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर आ गई है 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, जो भी आपको सुटेबल हो उससे सॉल्व करें, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद में जब a और b की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को यहां रखेंगे, ठीक है, इस पोजीशन पर रखेंगे, और उससे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 स्टेप में होगा, जैसा हमने एग्जांपल में किया था उसी तरह से, पहले a और b का वैल्यू निकालें, फिर उससे निकालना है आपको x और y का वैल्यू। तो इसी तरह से करके आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, इन तीनों को सॉल्व करके रखें, ठीक है। तो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।